हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज का प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है और आज की प्रश्नोत्तरी में हम लोग कुल 80 प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, उस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। और जो पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नोत्तरी हल की थी, पर जो आज का प्रैक्टिस सेट है यानी प्रैक्टिस सेट पार्ट 2, इसमें हम लोग कुल 80 प्रश्नोत्तरी भक्ति काल के हल करेंगे। तो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो भक्ति काल से संबंधित होगा, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जिन भी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे वो प्रश्नोत्तरी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे मेरे नोट्स पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अब आप प्रश्न संख्या 1 देखिए। बीजक के संकलनकर्ता एवं संपादक कौन थे? विकल्प ए धर्मदास, विकल्प बी गुरु नानक देव, विकल्प सी रैनदास, विकल्प डी मीरा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा धर्मदास, यानी विकल्प ए आपका सही होगा। आगे देखिए, बैरोनाइका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प ए आमिर खुसरो, विकल्प बी रैनदास, विकल्प सी रहीम, विकल्प डी बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रहीम, यानी आपका विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ संत कौन थे? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी दादू, विकल्प सी सुंदरदास, विकल्प डी रजबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंदरदास, यानी आपका विकल्प सी सही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंदरदास। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किस आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सकता है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? विकल्प ए परशुराम चतुर्वेदी, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। इस बार मुझसे पीडीएफ बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने प्रश्नों के उत्तर जस्ट विकल्प के नीचे ही लिख दिया और इस वजह से मुझे बार बार हर एक प्रश्न के उत्तर को कट करना पड़ रहा है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5। तुलसी ने कलयुग का वर्णन मानस के किस कांड में किया है? विकल्प ए बालकांड, विकल्प बी अयोध्या कांड, विकल्प सी अरण्य कांड, विकल्प डी उत्तरकांड। तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन मानस के उत्तरकांड में किया है। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए आप। निम्नलिखित में से अष्टचाप का कवि नहीं है, ठीक है। तो विकल्प ए नंददास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी नाभादास, विकल्प डी क्षितिज स्वामी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा आपका नाभादास। यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है, जिससे कि आपको जब मैं ये पीडीएफ दूँ तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि अष्टचाप के कवियों से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप अष्टचाप के कवियों से संबंधित कुछ बातों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अष्टचाप एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें परीक्षा में एक प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अष्टचाप में कुल 8 कवि हैं। उनमें से जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और बाकी के जो 4 हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक है। अब आप नोट डाउन कीजिए कि वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के कौन से शिष्य हैं जो अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहले आप वल्लभाचार्य के बारे में लिखिए कि उनके कौन कौन से शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, परमानंद दास,
कुंभनदास और कृष्णदास। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, नंददास, चतुर्भुज दास और चौथे हैं क्षितिज स्वामी। ठीक है, ये जो 8 कवि हैं ये आपके अष्टशाप के कवि हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अष्टशाप के अंतर्गत कौन कौन से 8 कवि आते हैं। तो पहले हैं आपके सूरदास, परमानंद, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और क्षितिज स्वामी। ये जो 8 कवि हैं ये आपके अष्टशाप के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अष्टशाप से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप प्रश्न संख्या 7 देखिए। कालानुक्रम रीति के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी चिंतामणि, विकल्प सी पद्माकर, विकल्प डी केशवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी केशवदास जो है रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। दुल्हिन गाऊ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? तो विकल्प ए है तुलसीदास, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी सूरदास और विकल्प डी रैनदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कबीरदास। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या आप 9 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन थे? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी रैनदास, विकल्प सी पीपा, विकल्प डी दादू। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प डी दादू। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। पद्मावत को अन्योक्ति या समायोक्ति काव्य कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? विकल्प ए चंद्रबली पांडे, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी माता प्रसाद गुप्त, विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 10 का आपका सही उत्तर है विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए आप, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी गोरखनाथ, विकल्प सी कबीरदास और विकल्प डी नाभादास। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है तुलसीदास। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 12 देखिए। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कौन कवाहे साहू। इन पंक्ति के रचनाकार हैं विकल्प ए दादू, विकल्प बी रजबा, विकल्प सी कबीर, विकल्प डी गोरखनाथ। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कबीर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए। शुद्ध दैतवाद के प्रवर्तक हैं? विकल्प ए रामानुजाचार्य, विकल्प बी माधवाचार्य, विकल्प सी वल्लभाचार्य, विकल्प डी कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है शुद्ध दैतवाद। वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक हैं। जो वल्लभाचार्य संप्रदाय है, इस संप्रदाय में लोग कृष्ण की पूजा और अर्चना किया करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी ना जाई। विकल्प ए रैनदास, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी नामदेव, विकल्प डी दादू। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प बी यानी कबीरदास। अब आप प्रश्न संख्या 16 देखिए। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना कराई निद्रा, यह किसकी पंक्ति है? विकल्प ए रैनदास, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी रजबा, विकल्प डी मलुकदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कबीरदास। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17 देखिए। किस संत कवि के पद निर्गुण बानियों के नाम से प्रसिद्ध हैं? विकल्प ए सिंगा, विकल्प बी पीपा, विकल्प सी मलुकदास, विकल्प डी कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कबीरदास। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आप लोगों का लिखा हुआ है। आप लोग इस PDF को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी।
अब आप प्रश्न संख्या 18 देखिए। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1631 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1631 ईस्वी। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न संख्या 18 का क्या उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए। मानुष प्रेम भऊ बैकुंठा पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी मंझन, विकल्प सी कुतुम्बन, विकल्प डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प डी मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, आगे देखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। विकल्प ए मिश्रबंधु, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी रामाशंकर शुक्ल रसाल, विकल्प डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब आप आगे देखिए। प्रश्न संख्या 21। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700 ईस्वी, संवत 1350 से 1650, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का आपका सही उत्तर होगा 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो समय है वो भक्ति काल का माना गया है। अब आप प्रश्न संख्या 22 देखिए। डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? विकल्प ए 1350 से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, विकल्प सी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। ठीक है, यानी विकल्प ए आपका सही होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 22 प्रश्नोत्तरी हल कर ली है। अब आप प्रश्न संख्या 23 देखिए। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? विकल्प ए कबीरदास, विकल्प बी गुरु नानक, विकल्प सी सुंदरदास, विकल्प डी ईश्वरदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प डी यानी ईश्वरदास जो है वो संत धारा के कवि नहीं है। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 24 देखिए। कबीर के गुरु का नाम क्या था? और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए रैनदास, विकल्प बी रामानुजाचार्य, विकल्प सी रामानंद, विकल्प डी संत प्रेमानंद। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी रामानंद जो है वो कबीर के गुरु हैं। अब आप प्रश्न संख्या 25 देखिए। कबीर का जन्म कब माना जाता है? विकल्प ए 1300 ईस्वी, विकल्प बी 1350 ईस्वी, विकल्प सी 1455 ईस्वी, विकल्प डी 1358 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 26 देखिए। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? विकल्प ए शंकराचार्य, विकल्प बी रामानंद, विकल्प सी रामानुजाचार्य, विकल्प डी वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी रामानुजाचार्य, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। अब आप आगे देखिए। अब प्रश्न संख्या 27 देखिए। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी कुंभनदास, विकल्प सी वल्लभाचार्य, विकल्प डी माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं। अब आप आगे देखिए। प्रश्न संख्या 28। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विकल्प ए माधवाचार्य, विकल्प बी निम्बाकाचार्य, विकल्प सी वल्लभाचार्य, विकल्प डी रामानंद। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी यानी वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अब आप आगे देखिए। अब आप प्रश्न संख्या 29 देखिए। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी मलुकदास, विकल्प सी कबीरदास, विकल्प डी रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबीरदास, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 30। विकल्प ए लोई, विकल्प बी कमाली,
विकल्प सी रेवाली, विकल्प डी पाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए लोई, जो कि कबीरदास की पत्नी का नाम था। ठीक है, अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 31। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन है? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी पीपा, विकल्प सी धन्ना, विकल्प डी चतुर्भुज दास। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चतुर्भुज दास, जो कि रामानंद के शिष्य नहीं थे। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 32 देखिए। इनमें से कौन संत नहीं है? विकल्प ए हरिदास निरंजनी, विकल्प बी दादू दयाल, विकल्प सी मीराबाई, विकल्प डी सुंदरदास। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी मीराबाई जो है वो संत नहीं है। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 33 देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए जयसी, विकल्प बी कुतुम्बन, विकल्प सी कबीरदास, विकल्प डी ईश्वरदास। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो होगा आप लोगों का कबीरदास। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब आप प्रश्न संख्या 34 देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? विकल्प ए पूर्वी भाषा, विकल्प बी भोजपुरी, विकल्प सी सधुक्कड़ी, विकल्प डी ब्रजभाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को नाम दिया है। अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 35। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी पीताम्बर दत्त वर्थवाल, विकल्प डी श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब आप आगे देखिए, साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? विकल्प ए दादू, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी सुंदरदास, विकल्प डी गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कबीरदास। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? विकल्प ए सिंगार, विकल्प बी शांत, विकल्प सी करुण, विकल्प डी वीर रस की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। अब आप आगे देखिए, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? विकल्प ए वियोग सिंगार, विकल्प बी अद्भुत रस, विकल्प सी शांत रस, विकल्प डी करुण रस। तो प्रश्न संख्या 38 में सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी अद्भुत रस, यानी कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस की प्रधानता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 39। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए अवधी, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी खड़ी बोली हिंदी, विकल्प डी राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवधी। ठीक है, पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आप प्रश्न संख्या 40 देखिए। जयसी ने पद्मावत जब लिखा था तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी हुमायूं, विकल्प सी शेर शाह, विकल्प डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, शेरशाह का शासन था। ठीक है, अब आप आगे प्रश्न देखिए। अब आप प्रश्न संख्या 41 देखिए। तन चिरऊ मन राजा किन्ना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? विकल्प ए मृगावती, विकल्प बी पद्मावत, विकल्प सी मधुमालती, विकल्प डी चित्रावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी पद्मावत। ठीक, अब आप प्रश्न संख्या 42 देखिए। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख वाला काना था? विकल्प ए ईश्वरदास, विकल्प बी शेख नवी, विकल्प सी कुतुम्बन, विकल्प डी जयसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी जयसी। अब आप प्रश्न संख्या 43 देखिए। अमन जानी कवित अस किन्ना, मुख यह रहे जगत मह चिन्ना। यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी जयसी,
विकल्प सी कुटुंबन, विकल्प डी मंझन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी, ठीक है, यानी जैसी इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 44, जैसी के गुरु का नाम क्या था? विकल्प ए मोइनुद्दीन चिश्ती, विकल्प बी नूर मोहम्मद, विकल्प सी शेख मोहिद्दीन, विकल्प डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा विकल्प सी शेख मोहिद्दीन, जो कि जैसी के गुरु थे। अब आप प्रश्न संख्या 45 देखिए। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जैसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? विकल्प ए बाबर, विकल्प बी हुमायूं, विकल्प सी शेरशाह सूरी, विकल्प डी अकबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए, बाबर के शासनकाल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अब आप प्रश्न संख्या 46 देखिए। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? विकल्प ए सृष्टि का, विकल्प बी कयामत का, विकल्प सी संसार का, विकल्प डी सिद्धांत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कयामत की रात का वर्णन आखिरी कलाम जो कि जैसी की रचना है इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? और ये प्रश्न बिहार एस-सेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। विकल्प ए रत्नसेन, विकल्प बी गंधर्व सेन, विकल्प सी कुमार सेन, विकल्प डी राघव चेतन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का गंधर्व सेन, यानी विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। गंधर्व सेन ही पद्मावती के पिता का नाम था। अब आप प्रश्न संख्या 48 देखिए। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? विकल्प ए एक हंस का, विकल्प बी एक ब्राह्मण का, विकल्प सी एक तोते का, विकल्प डी एक दूत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरामन एक तोते का नाम है इस रचना में। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। राजा रत्नसेन कहाँ का राजा था? विकल्प ए मेवाड़, विकल्प बी चित्तौड़, विकल्प सी दिल्ली, विकल्प डी ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो राजा रत्नसेन थे वो चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 50 देखिए। राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? विकल्प ए पद्मावत, विकल्प बी मृगावती, विकल्प सी हंस जवाहिर, विकल्प डी मधुमालती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पद्मावत, यानी आपका विकल्प ए सही होगा। अब आप लोग प्रश्न संख्या 51 देखिए। वीरा वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से जैसी ने किया है? विकल्प ए चैत, विकल्प बी बैसाख, विकल्प सी जेठ, विकल्प डी आषाढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी आषाढ़ माह से पद्मावत में हमें 12 मास का वर्णन देखने को मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प ए 1927 ईस्वी, विकल्प बी 1200 ईस्वी, विकल्प सी 1540 ईस्वी, विकल्प डी 1660 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी 1540 ईस्वी। ठीक है, अब आप आगे देखिए। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ? विकल्प ए संत काव्य परंपरा, विकल्प बी कृष्ण काव्य में, विकल्प सी सूफी काव्य में, विकल्प डी राम काव्य में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी सूफी काव्य में गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे देखिए। जैसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? विकल्प ए हीरामन, विकल्प बी सैयद अशरफ, विकल्प सी ख्वाजा निजामुद्दीन, विकल्प डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी सैयद अशरफ का वर्णन जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। अब आप आगे देखिए। प्रश्न संख्या 55 देखिए आप। पुष्ट मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? विकल्प ए अद्वैतवाद, विकल्प बी द्वैतवाद, विकल्प सी शुद्ध द्वैतवाद, विकल्प डी विशिष्ट द्वैतवाद। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही उत्तर होगा वो होगा शुद्ध द्वैतवाद, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए। नागमती कौन थी?
विकल्प ए जैसी की पत्नी, विकल्प बी पद्मावती की सखी, विकल्प सी रत्नसेन की रानी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागमती रत्नसेन की रानी थी। अब आप प्रश्न संख्या 57 देखिए। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी संत रजबा, विकल्प डी दादू दयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी सुंदरदास, जो थे वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। अब आप आगे देखिए। कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी जयसी, विकल्प सी कबीर, विकल्प डी हरिदास निरंजनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी कबीरदास। कबीरदास संत संप्रदाय के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यान का पात्र है? विकल्प ए पद्मावत, विकल्प बी मृगावती, विकल्प सी चंदायन, विकल्प डी हंसावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पद्मावत, यानी आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 60 देखिए, जिसमें हर एक प्रश्न को सही क्रम में मिलाना है। जो रामानुजाचार्य हैं वो वैशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, उसके बाद स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, किस संप्रदाय के? स्वामी हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिसे हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं। उसके बाद माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 61 देखिए। ठीक है, कबीर के काव्य का संकलन बीजक नाम से किसने किया? विकल्प ए धर्मदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी श्याम सुंदरदास, विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्पेशली याद में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर होगा विकल्प ए धर्मदास। धर्मदास ने कबीर के काव्यों का संकलन बीजक नाम से किया था। अब आप आगे देखिए। प्रश्न संख्या 62। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? ठीक है, विकल्प ए वैदिक ऋषि कृष्ण को, विकल्प बी महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, विकल्प सी श्रीमद् भगवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भगवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है। अब आप देखिए अगला प्रश्न। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? और ये प्रश्न मैंने अपनी क्लास जब मैंने भक्ति काल आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने इस प्रश्न पर आप लोगों से डिस्कशन किया था। तो विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी नंददास, विकल्प डी वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विद्यापति ने सर्वप्रथम कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाकर लेखन कार्य किया था। अब आप प्रश्न संख्या 64 देखिए। अष्टचाप के कवियों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 8, विकल्प डी 14। और मैंने अभी इस क्लास में आप लोगों को बताया कि अष्टचाप के कुल कितने कवि हैं, अष्टचाप के कवियों की कुल संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी, यानी अष्टचाप में कुल आपके 8 कवि शामिल हैं। अब आप प्रश्न संख्या 65 देखिए। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? और इस प्रश्न पर भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। विकल्प ए चंद्रबरदाई, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी जगनीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सूरदास को चंद्रबरदाई की वंश परंपरा का माना जाता है। अब आप प्रश्न संख्या 66 देखिए। गोकुल सबे गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी मीराबाई, विकल्प डी ध्रुवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए सूरदास। ठीक है, अब आप प्रश्न संख्या 67 देखिए। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? विकल्प ए श्रीमद् भगवत पुराण, विकल्प बी
नारद पुराण, विकल्प सी शिव पुराण, विकल्प डी हरिवंश पुराण। और ये प्रश्न जब मैंने भक्ति काल पढ़ाया था तो उस समय आप लोगों को बताया था कि भ्रमर गीत का मूल स्रोत कौन सा पुराण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भगवत महापुराण। ठीक है, आगे देखिए, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? विकल्प ए प्रबंध काव्य, विकल्प बी महाकाव्य, विकल्प सी खंड काव्य, विकल्प डी गीत काव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी गीत काव्य। ठीक है, अब आप आगे देखिए, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? विकल्प ए लोकरक्षक, विकल्प बी लोकरंजक, विकल्प सी योगेश्वर, विकल्प डी परम ब्रह्म। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकरंजक। ठीक है, तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण का लोकरंजक रूप में वर्णन किया है। अब आप प्रश्न संख्या 70 देखिए, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प ए नायिका भेद, विकल्प बी छंद शास्त्र, विकल्प सी पर्याय कोश, विकल्प डी रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए नायिका भेद। ठीक है, तो साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो है नायिका भेद। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये सारे प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? विकल्प ए मीराबाई, विकल्प बी नंददास, विकल्प सी रसखान, विकल्प डी सूरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी रसखान। ठीक है, और ये सारे प्रश्नोत्तरी जब मैंने आप लोगों को भक्ति काल पढ़ाया था उसमें मैंने इन सारे टॉपिक पर आप लोगों से काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने भक्ति काल वाला क्लास नहीं देखा है, आप लोग एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, इन सारे क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। तो निम्नलिखित सूची को मिलानी है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, भ्रमर गीत जिसके रचयिता है सूरदास, भवन गीत के रचयिता हैं आपके नंददास, भ्रमर दूत के रचयिता हैं सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, और उद्धव शतक के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, आगे देखिए आप, अब आप प्रश्न संख्या 73 देखिए, तुलसीदास की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? विकल्प ए रहीम, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी नंददास, विकल्प डी केशवदास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सूरदास। अब आप अगला प्रश्न देखिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? विकल्प ए केशवदास, विकल्प बी लाला दास, विकल्प सी अग्रदास और विकल्प डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुलसीदास। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब आप प्रश्न संख्या 75 देखिए, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी जयदेव, विकल्प सी केशवदास, विकल्प डी रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी केशवदास। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अब आप आगे देखिए, प्रश्न संख्या 76, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? विकल्प ए 7, विकल्प बी 8, विकल्प सी 6, विकल्प डी 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 8। ठीक है, अब आप आगे देखिए, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ठीक है, विकल्प ए किष्किंधा कांड, विकल्प बी सुंदर कांड, विकल्प सी लंका कांड, विकल्प डी अरण्य कांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी सुंदर कांड। ठीक है, तो रामचरितमानस का जो 5वां कांड है वो है आपका सुंदर कांड। अब आप इस प्रश्न को देखिए, और ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रश्न लगभग परीक्षाओं में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। जब मैंने आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित एक क्लास आप लोगों की ली थी,
तो मैंने उस समय इस कथन पर आप लोगों से डिस्कशन किया था कि ये कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, एक बार आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन पर आप लोगों से डिस्कशन किया था। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामविलास शर्मा, विकल्प डी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब आप प्रश्न संख्या 79 देखिए। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प ए साख्य भाव, विकल्प बी दास्य भाव, विकल्प सी पुष्ट मार्ग, विकल्प डी मधुर भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, ठीक है। अब आप इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 80। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? विकल्प ए अद्वैतवाद के, विकल्प बी द्वैतवाद के, विकल्प सी शुद्ध द्वैतवाद के, विकल्प डी विशिष्ट द्वैतवाद के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास का जो दार्शनिक मत है वो है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 80 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल कर ली। ये सारी प्रश्नोत्तरी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में मैंने जो PDF आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF और कई सारे मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास के लास्ट में मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आपका प्रश्न है, अमिया हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नाल, यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी रसलीन, विकल्प सी मतीराम, विकल्प डी पद्माकर। आप सब इस प्रश्न का उत्तर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना आप ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।